हाँ जी दोस्तों सीईटी मेंस में क्या आपकी जो पुलिस की नौकरी है लगने के बाद में जो आपका स्कोर कार्ड है वो इनवैलिड हो जाएगा। ये सोशल मीडिया पे बहुत चीज़ें घूम रही हैं इस तरीके से, और इस वीडियो में हम बात करेंगे उम्र कितनी चाहिए हरियाणा पुलिस में अप्लाई करने के लिए, छूट कितनी मिलेगी, और जो आपका जो स्कोर कार्ड है यदि आप पुलिस में ज्वाइन कर लेते हो तो क्या आपका जो स्कोर कार्ड है वो इनवैलिड होगा या वैलिड होगा। पूरी चर्चा इस वीडियो के अंदर हम करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि सभी लेटेस्ट जॉब अपडेट आपको मिलती रहें। और इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दोस्तों व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे दिया है, तो उसको जरूर ज्वाइन कर लेना, सभी अपडेट आपको वहाँ पे भी मिलती रहेंगी। चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं, क्या पुलिस में नौकरी लगने के बाद में आपका स्कोर कार्ड इनवैलिड हो जाएगा, उम्र कितनी चाहिए, छूट कितनी मिलेगी, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एज के ऊपर कि आपको जो एज है वो कितनी छूट मिलेगी और कितना आपका एज रखा गया है इस भर्ती में। दोस्तों हरियाणा पुलिस में कुल 5500 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन आपका जारी हो चुका है, और इसमें जो एज लिमिट है यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 18 से 25 वर्ष है, और यदि आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो 18 से 28 वर्ष है। और आपने जो पीछे भर्ती थी 5600 पदों पे, उसमें यदि आपने अप्लाई किया था और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ किसी कारण से, तो आप इस भर्ती में भी एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए। आपकी उम्र चाहे मतलब ओवर एज हो चुके हो तो भी आप इस भर्ती के लिए आप आवेदन कर सकते हैं, आपकी उम्र चाहे कितनी भी हो, ठीक है। यानी कि 29 वर्ष है तो भी आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हो, 26 वर्ष से जनरल कैटेगरी से तो भी इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हो। आगे छूट कितनी मिलेगी, आगे आपको लगभग 3 साल का यदि सरकार विभाग की तरफ से कोई नोटिस आता है एज छूट को लेकर, तो लगभग 3 साल तक का एज छूट के लिए कोई नोटिस आ सकता है। देखते हैं क्या रहेगा क्या होगा। जैसे ही आपके जो 11 जनवरी से आवेदन शुरू होंगे तब तक ये शायद नोटिस आ जाए, क्योंकि पहले क्या था कि सीईटी जो अपना रूल बने हैं सीईटी के, तो उसमें हर साल सीईटी करवाने का बोला गया था, लेकिन सीईटी 2022 में हुआ, उसके बाद 25 में हुआ, क्योंकि बीच में आपका सीईटी नहीं हुआ तो उस हिसाब से हो सकता है कि आपको 3 साल का और एज रिलैक्सन मिल जाए। तो जो भी कैंडिडेट है जो ओवर एज हो चुके हैं तो उनको थोड़ा फ़ायदा मिल सकता है इस फॉर्म को भरने के लिए और इस भर्ती में एक और अपना चांस लेने के लिए, ठीक है। आगे हम बात करेंगे दोस्तों, जो सीईटी पॉलिसी रूल है उसमें कुछ टाइम से सोशल मीडिया पर चल रहा है कि यदि आपने पुलिस की नौकरी ज्वाइन कर ली, ठीक है, पुलिस की नौकरी ज्वाइन कर ली तो आपका जो स्कोर कार्ड है वो इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। ये दोस्तों सीईटी का जो रूल बनाया गया है, ये 11वां नंबर पॉइंट आप देख लेना जो सीईटी के रूल में है। द नेम ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट इन ऑर्डर of merit shall be recommended to the considered appointing authority is issue appointment letter, and such a candidate shall be eligible to be considered for further selection on the post of same pay level after 90 days from and due to joining on the said post based on the CET mark unless in he appears afresh in CET and obtain a new CET marks, ठीक है दोस्तों। इसका कहने का मतलब क्या है, यदि आप सेम पे स्केल लेवल के लिए आप अप्लाई करते हैं हरियाणा पुलिस में ज्वाइन करने के बाद में, ठीक है, तो आप उसमें अप्लाई नहीं कर पाओगे चाहे वो पोस्ट कोई भी हो, ठीक है। जो हरियाणा पुलिस की जो पोस्ट आपकी उसका जो पे स्केल लेवल है उसके सेम यदि कोई पोस्ट है या उससे कोई पोस्ट नीचे है तो आप उस भर्ती के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे, वहाँ पे आपका जो स्कोर कार्ड है वो इनवैलिड हो जाएगा। हरियाणा पुलिस जो आपकी जॉब है उससे ऊपर की जो पे स्केल लेवल की जो अन्य जो पोस्टें हैं, जैसे आपका मान के चलो अब क्लर्क की पोस्ट है, क्लर्क की यदि सेम हरियाणा पुलिस के पे स्केल की लेवल है कि कोई पोस्ट है क्लर्क की, तो वहाँ पे आप नहीं अप्लाई कर सकते। अब क्लर्क की कई तरीके की पोस्टें आती हैं, एलडीसी क्लर्क, यूडीसी क्लर्क, अकाउंटेंट क्लर्क, ठीक है, अकाउंट असिस्टेंट
क्लर्क, तो बहुत सारी की पोस्टें आती क्लर्क की। अब मान के चलो LDC क्लर्क सेम पे स्केल लेवल की है, यहाँ हम मान के चल रहे हैं, ठीक है। CET है यानी आपकी मानो क्लर्क की पोस्ट है और वो इक्वल है पे स्केल लेवल पुलिस के कांस्टेबल के, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस भर्ती के लिए आवेदन नहीं कर पाओगे एक बार ज्वाइन करने के बाद। इससे ऊपर की जो पे स्केल लेवल की पोस्ट क्लर्क की, उनके लिए आप आवेदन कर पाओगे, ठीक है। यहाँ पे कहने का मतलब यही है, 90 दिन के बाद ये आपका स्कोर है, जो स्कोर कार्ड है वो इनवैलिड हो जाएगा। सेम पे स्केल लेवल और उससे कम पे स्केल लेवल की जो भर्तियां हैं उनके लिए ये 90 दिन के बाद में ऑटोमेटिक इनवैलिड हो जाएगा। ऊपर के जो पे स्केल लेवल की भर्तियां हैं उनके लिए आपका ये वैलिड रहेगा जब तक 3 साल तक इसकी जो वैधता है वो समाप्त नहीं हो जाती, तब तक ये वैलिड रहेगा। दूसरी भर्तियां आप देख सकते हो, ठीक है दोस्तों। चेयरमैन साहब ने इसके बारे में भी ट्वीट करके बता दिया है, ठीक है। और दोस्तों यदि आप हरियाणा में, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, एक सेकंड। दोस्तों हरियाणा में यदि आप CET की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं तो आप कंप्यूटर का 6 मंथ का डिप्लोमा ज़रूर कर लेना, क्योंकि ये बहुत सी भर्तियों में कंप्यूटर डिप्लोमा आपका मांगते हैं, ठीक है। कंप्यूटर का डिप्लोमा आप 2-3 जगह से कर सकते हैं। एक तो HKCL से कर सकते हैं, हार्ट्रॉन से कर सकते हैं और नाइलेट से कर सकते हैं, ठीक है, O लेवल का कोर्स। तो ये मैंने है, यदि आपने HKCL से ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन कोर्स करना है 6 मंथ का या फिर आपका 12 मंथ का, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना, आपको पूरी जानकारी बता दी जाएगी। 97 289 65 887, ठीक है दोस्तों। HKCL यदि आप कोई ऑनलाइन कोर्स करना चाहते हैं 6 मंथ का और 1 साल का, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना, पूरी जानकारी आपको बता दी जाएगी। इस जानकारी को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं एक और नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।